नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। मैंने एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की है, खासकर यूट्यूब पर। टीचर्स यहाँ पर कुछ भी खास करके यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मसाला देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सिंसियर एस्पिरेंट्स को चाहिए वही जो यूपीएससी पूछे। तो एक मैंने छोटा सा, या ऐसा कहे कि जो यूपीएससी क्लियर करना चाहता है ऐसे एस्पिरेंट के लिए एक बड़ा सा रिवॉल्यूशन शुरू किया है कि पढ़े वही जो यूपीएससी आप सबसे पूछे, सीखे वही जो आपसे यूपीएससी पूछे। आज का जो टॉपिक है वो है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। तो अगर हम लोग देखें तो आप लोगों से ऑलरेडी 2021 के अंदर में इस मुद्दे पर एक सवाल पूछा गया है। और कैसा है कि यूपीएससी की हमेशा से आदत रही है कि टाइम टू टाइम इन्होंने इन सब चीज़ों को रिपीट किया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। कि हो क्या रहा है, हम सबको पता है कि वुमेन की अगर हम लोग बात करें हायर जुडिशरी के अंदर में, हायर जुडिशरी का मतलब है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो उसके अंदर में खास करके वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इस पर एक बहुत ही सुंदर सा आर्टिकल जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट की ही लॉयर है जयना कोठारी, तो इन्होंने लिखा था द हिंदू के अंदर में। तो चलिए उस मुद्दे को हम लोग चर्चा में लेते हैं और खास करके बात करते हैं कि इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, और ये आर्टिकल क्या कहता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप लोग इस सवाल का उत्तर भी दे पाओगे जो यूपीएससी ने 2021 के अंदर में पूछा था। अभी अगर इस समय की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस के अंदर में केवल और केवल एक ही महिला जज है जिनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्न। और अब तक के इतिहास की अगर मैं बात करूं 1950 से लेकर के अब तक केवल और केवल 11 वुमन जजेस जो हैं उनको बनाया गया था जज। ठीक है, वुमन जजेस जो है उनका बहुत ही मतलब स्कोर जो है वो काफी कम है। और इवन बाकी भी अगर आप लोग आउट ऑफ 287 जजेस जितने टोटल हुए हैं उनमें से सिर्फ 3.8% वुमन का रिप्रेजेंटेशन रहा है, मतलब बहुत ही कम। ये 11 जजेस कौन से हैं तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन सभी का नाम देख सकते हो, बट मैं एक बार बता दूं। जस्टिस फातिमा बीवी मुस्लिम थी, ओके, हमारे माइनॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करती थी, लेकिन 1989 से 1992 तक रही। ये पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज बनी। हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट देख रहे हैं, ऑब्वियसली हाई कोर्ट की लिस्ट जो है थोड़ी सी वेरी करेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे बात करते हैं। जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रुमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ओके, उसके अलावा जस्टिस भानुमति या बानुमति, उसके अलावा जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो ये ठीक है, ये जो है वो मतलब 2018 में, ठीक है, तो 2018 में एक ही साथ में मतलब तीन तीन लोग जो है वो जज बन गए थे। तो जस्टिस हेमा कोहली, ओके, एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस बीवी नागरत्न। तो इस तरीके से हमारे पास में आज तक में केवल और केवल 11 महिलाएं ऐसी बनी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जज बनती है। ओके, तो इस सब से प्रॉब्लम क्या है, इन सब से दिक्कत क्या है? तो सीधी सी बात है भाई कि जरूरत है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की। 50% अगर आपकी फीमेल पॉपुलेशन है तो क्यों नहीं एटलीस्ट 30% वुमेन जजेस होने चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन विजन के भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जाता है कि आपको आर्टिकल 14, 15, 17, ये 16 दिए हुए हैं कि भाई हम लोग इक्वालिटी लेकर के आना चाहते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर के आना चाहते हैं। तो वुमन का इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कम होना कहीं ना कहीं ये सभी आर्टिकल्स का वायलेशन ही है मेरे हिसाब से। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी जो है वो कम है, क्योंकि देखिए वुमन का पर्सपेक्टिव कहां है। अगर आप 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके वुमन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभाओं में अगर आप 33% रिजर्वेशन दे रहे हो, लोकल पंचायत में दे रहे हो, तो फिर यहां क्यों नहीं? तो फिर लेजिटिमेसी कहां है? लेजिटिमेसी इज व्हाट? इट इज कंसेंट ऑफ द पीपल। तो वुमन का कंसेंट कहां है इन सब चीजों में? और जो जस्टिस हो रहा है ये फिर प्रोसीजरल जस्टिस है। सब्सटैंटिव जस्टिस कब होगा? जब इवन वुमन जजेस ब्रिंग यूनिक लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, जिससे डेलिब्रेशन जो है वो आपके और स्ट्रांग बने, खास करके जो जेंडर, फैमिली लॉ, सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड जो लॉज होते हैं उन पर। और स्ट्रक्चरल बैरियर्स जो है
वो आपके करेक्ट होंगे। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर। तो हमारा जो है वो टीचर्स डे के, हम लोग टीचर्स डे का ऑफर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 18,000 रुपये, मात्र 18,000 रुपये के अंदर में आप लोगों को मिलेगा सारा का सारा सब्सक्रिप्शन। लोएस्ट प्राइसेस एवर आर बैक अगेन। कोड यूज करना है आपको अरविंदा। ओके, ये लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर होगा। इसी के साथ साथ एक और तोहफा है, और तोहफा ये है कि अगर आप 2 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हम लोग आप लोगों को, अगर आप प्रीलिम्स पास करते हो तो मेंस के आपका सारा खर्चा दिल्ली के अंदर का हम लेंगे। और दूसरी बात, हम लोग जो है वो, अगर आप लोग 2 साल से अधिक का, ठीक है, आप लोग अगर इस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेते हो और मान लीजिए आप प्रीलिम्स फेल होते हो, तो हम लोग आप लोगों को 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपने 500 घंटे उसको देखना चाहिए, 25 से ज़्यादा आपके लाइव टेस्ट प्रीलिम्स के देने चाहिए, 15 से ज़्यादा आपने मेंस के टेस्ट देने चाहिए। तो ऐसे कुछ कंडीशंस को आप जरूर मीट कीजिएगा। ओके, बाकी ये ऑफर आप लोग एकदम लास्ट में, मैं वीडियो के एकदम लास्ट में इसको जरूर रखूंगा, तो थोड़ी देर में या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका लाभ लीजिए ऑन कोड अरविंदा। तो हम बात कर रहे थे क्या है कि प्रेजेंट स्टेटस जो वुमन का क्या है। तो एज आई सेड कि अब तक जितने 287 जजेस अपॉइंट हुए उसमें से हार्डली 11, मतलब 3.8% भी वुमन जो है वो नहीं है। ओके, दूसरी बात जो है वो लास्ट सिग्निफिकेंट इंडक्शन अगर किसी ने किया था तो जस्टिस CJI NV रमन किया था, जिनके समय में लगभग अगस्त 2021 के अंदर में एक 3 वुमेन जजेस जो है वो एक साथ में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मिली थी। तो 9 जजेस की अपॉइंटमेंट करनी थी, उसमें से 3 जो है वो फीमेल जजेस आई थी, जस्टिस DV नागरत्न, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी। इस तरीके से ये तीनों जो है वो एक साथ आई थी। ओके, और अब तक जो है वो कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का एक भी अब तक जो है वो वुमन जज नहीं बना है। हमारे पास में आज शेड्यूल्ड कास्ट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे पास में शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रेसिडेंट साहिबा हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके से आपको ये नहीं मिले। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से आपको नहीं मिले हैं। माइनॉरिटी से केवल और केवल आज तक फातिमा बीवी एक इकलौती ऐसी जज हैं जो इस तरीके से जज जो है वो बनी है। तो दिक्कत कहाँ है, मतलब व्हाट आर द बैरियर्स इन इट। ठीक है, अपने को वैसे भी यूपीएससी जो है वो वही पूछ रही है, तो अपने को जस्ट 4 से 5 बैरियर जो है वो ढंग से बता देने हैं। तो पहला बैरियर ये आर्टिकल कहता है कि डिलेड एज ऑफ अपॉइंटमेंट। होता क्या है कि वुमेन जजेस जो हैं उनको हमेशा एकदम लेटर स्टेज के अंदर में जज बनाया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि रिटायरमेंट एज आ जाती है। जैसे हाई कोर्ट के अंदर में 62 में रिटायर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 65 में रिटायर हो जाते हैं। तो एक तो डिले करते हैं इसको। ओके, दूसरा जो है वो बार टू बेंच डिस्पैरिटी भी आप लोगों को दिखती है। मतलब क्या? तो देखिए, जजेस को जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो आपके पास में 2 तरीके हैं या 3 तरीके हैं, हम लोग इनफैक्ट कह सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, 5 साल जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं उनको आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो 10 साल तक एडवोकेट रह चुके हैं और वो बार के मेंबर होंगे, उनको हम बार का मेंबर कहेंगे। तो जजेस या तो बार से आते हैं या फिर डायरेक्ट जजेस से ही आते हैं। तो बार से मेल जजेस को तो जल्दी ही अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन वुमेन जजेस में आज तक केवल और केवल जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है उनको इस तरीके से एलिवेट किया था, डायरेक्ट बार से उनको जज बनाया गया। तो ये जो है वहां पर दिक्कत है, और ये एक्चुअली और इजीली किया जा सकता है, लेकिन शायद से कॉलेजियम जो वो कर ही नहीं रहा है। ओके, कास्ट एंड रीजनल कंसिडरेशंस हैं, लेकिन कहीं पर भी जेंडर कंसिडरेशन नहीं है। इनफैक्ट अभी जब रीसेंट बात जो है वो यही हुई कि कॉलेजियम, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और आपको इसी सीरीज के अंदर में मिल जाएगा। हमारा कॉलेजियम सिस्टम क्या है, उसके अंदर में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारे 4 जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। इन लोग सब मिल करके डिसीजन लेते हैं, प्रेसिडेंट को रेफरेंस भेजते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रेफरेंस, इस सबको मान करके फिर फाइनली प्रेसिडेंट जो अप्रूव करते हैं। तो अब होता क्या है कि जब इसके अंदर में ये जो कॉलेजियम है, तो इस कॉलेजियम के अंदर में जब जजेस को अपॉइंट करने की बारी आई तो अभी ये चर्चा में क्यों चल रहा है? चर्चा में इसलिए चल रहा है कि अभी की जो जस्टिस BV नागरत्न है वो भी कॉलेजियम का हिस्सा है। इन्होंने अपना डिसेंट दिया, इन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो कास्ट के, रिलीजन के और रीजन के आप लोग जब कंसिडरेशंस लेते हो कि भाई इस कास्ट के लोग हमने नहीं लिए हैं, इस रिलीजन के लोग हमने नहीं लिए हैं, इस रीजन के लोग हमने नहीं लिए हैं, रीजनल वेरिएशंस पर आप अगर इतना फोकस कर रहे हो
तो जेंडर वेरिएशंस पर फोकस क्यों नहीं है, जेंडर के ऊपर में भी फोकस होना चाहिए, ये वाला उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट दिया था। तो वही बात है कि जेंडर जो है अब तक जो है वो एक्सक्लूडेड है एज अ फॉर्मल क्राइटेरिया, इसको कहीं ना कहीं हमको बनाने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग ग्लास सीलिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक कोलिजियम सिस्टम के अंदर में देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से एक सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी हम लोग कह सकते हैं, सोशियो कल्चरल रीजन भी कह सकते हैं कि जेंडर रोल्स पे आज भी वही हम लोग मानते हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं। ओके, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह हमेशा वुमन से ही एक्सपेक्ट की जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोग जो है बहुत सारे बैरियर्स जो है इनके रिप्रेजेंटेशन के अंदर में देख सकते हैं। ओके, लेकिन हमको जो है वो थोड़े से ये जो अपॉइंटमेंट के जो प्रोसीजर है इसमें अभी भी मल्टीपल इश्यूज है, इनको हमको चेंज करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आज भी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इन लोग बता नहीं रहे हैं व्हाट आर द रीजंस। मतलब एक दो जजेस अगर हम लोग छोड़ दें, जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा या फिर आप लोग जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनकी बात करें तो इन्होंने जब जब किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट किया है तो उस समय में उन्होंने उसके रीजन जरूर बताए हैं, लेकिन यहां पर ऐसा हम लोग कहीं पर भी नहीं देख रहे हैं कि इस तरीके से कोई रीजन वगैरह बताया जा रहा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं अपने को नॉन पब्लिक कर रहे हो क्राइटेरिया और आर्बिट्री मैनर में अपॉइंट कर रहे हो। सीनियरिटी आर्ग्यूमेंट इज समटाइम्स मिसयूज्ड। तो बहुत सारी वुमेन जो है वो सीनियर होने के बावजूद भी आप उनको सीनियर नहीं मान करके आप लोग इस तरीके से उनको साइडलाइन कर रहे हो। और इससे इम्पैक्ट वही है कि जेंडर डाइवर्सिटी जो है वो पूरी तरीके से कम है, पब्लिक ट्रस्ट, रिप्रेजेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इनइक्वालिटी ये सब आपको दिखती है। क्या करें अभी, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? अगर यूएस की अभी मैं बात करूं तो फिलहाल के अंदर में यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 9 जजेस हैं, उसमें से 4 फीमेल जजेस हैं। मतलब लगभग लगभग आपको जेंडर पैरिटी यहां पर दिख रही है। ऐसा ही अगर आप कनाडा के अंदर में देखें तो आपको मिलेगा, साउथ अफ्रीका के अंदर में भी आपको दिखेगा, और इवन हमारा यूएन का एसडीजी गोल नंबर 5 कहीं ना कहीं जेंडर इक्विटी जो हो चाहता है। लेकिन हम लोग उस दिशा में अब तक काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने को उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन अपने सिंपल होंगे कि एक मतलब आप लोग जो है वो एक रिटर्न डाइवर्सिटी पॉलिसी बनाए। जिस तरीके से आप रिलीजन को कंसिडरेशन देते हो, आप रीजन को कंसिडरेशन देते हो, आप क्या कहते हैं, रीजन, रिलीजन एंड कास्ट को कंसिडरेशन देते हो, ऐसे ही प्लीज आप जेंडर को भी कंसिडरेशन दीजिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मल क्राइटेरिया बना दीजिए। उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट कोलेजियम प्रोसेस होनी चाहिए कि आप रैशनल बताइए कि क्यों इस जज को हमने सिलेक्ट किया, व्हाट आर द रीजंस। ओके, पब्लिक डिस्क्लोजर उसका होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो अपने मन मर्जी से बता रहे हैं, कभी नहीं बता रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स है। देन एनकरेजिंग द वुमन फ्रॉम द बार, कि बार में से जो है वो जैसे आप मेन को ज्यादा ज्यादा उठा रहे हो उसी तरीके से फीमेल को भी उठाइए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज एंड टेन्योर का रिफॉर्म आप लोग जो कर सकते हो कि लॉन्गर टेन्योर जो है वो आप इनको दीजिए, ताकि इन लोग जो है वो कभी एक हमको शायद से पहला जो है वो फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग जो है वो कंक्लूजन में बस यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर तरफ में इक्वालिटी चाहता है। ठीक है, लोअर जुडिशरी के अंदर में इक्वालिटी ला रहा है, उनके दूसरी चीजों में इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है, तो खुद के अंदर क्यों नहीं? ठीक है, you should also do what you are preaching, and on this that line we will end this session. I hope सभी लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आना ही चाहिए, लाइक करना आप लोगों की जवाबदारी है, क्योंकि जो मैंने मुहिम शुरू की है उस मुहिम का आपको भी पार्ट बनना है। और वो मुहिम है कि सीखे वही जो आप सबसे यूपीएससी पूछे, और लाभ लीजिए हमारे इन सभी ऑफर्स का। थोड़ी देर के लिए आपके स्क्रीन पर आपको मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।